राजगढ़ अलवर कस्बे के कांकवाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रवक्ता अमरजीत सिंह एवं सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई। 14 जनवरी को दोपहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। यह गुरुद्वारे साहिब के रवाना होकर मचाड़ी चौक, गणेश पोल, मालाखेड़ा दरवाजे बाहर, बस स्टैंड, गोल मार्केट एवं मुख्य बाजारों से होते हुए कांकवाड़ी बाजार में स्थित गुरुद्वारा साहिब में पहुंचेगा। इसके अलावा 15 जनवरी को प्रातः 10 बजे अखंड पाठ साहिब तथा भाई हरनेक सिंह एवं सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुबाणी कीर्तन एवं शब्द गायन किया जाएगा तथा गुरु के अटूट लंगर बरताया जाएगा। 17 जनवरी को शाम विशेष कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें बच्चों का कवि दरबार सजाया जाएगा तथा भाई हरनेक सिंह और सुरजीत सिंह द्वारा गुरुबाणी कीर्तन एवं शब्द गायन करने के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बतलाया जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित अमाला वाले बालाजी महाराज मंदिर पर शनिवार को पौष बड़ा महोत्सव के साथ संगीतमय सुंदर कांड का आयोजन किया गया। ग्रामीण किशन लाल ने बताया कि इस दौरान मंदिर में सामूहिक संगीतमय सुंदर कांड के पाठ आयोजित किए गए। साथ ही मंदिर में विराजित बालाजी महाराज एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। व आरती के बाद हनुमान जी को पौष बड़ा की प्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गिरिराज, कमलेश, मुकेश, मनोज, विक्रम, पंचाल, बाबूलाल चौबे, हरिमोहन झालानी, गजानंद झाड़ुलिया, पप्पू सोनी, हरिशंकर जैमन सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। डिडवाना जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ राजकीय जिला अस्पताल में आज जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा अचानक आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सरकार की निःशुल्क दवा व जांच योजना की समीक्षा कर चिकित्सकों को मरीजों का त्वरित उपचार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सबसे पहले अस्पताल की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। वहीं तत्काल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिए जाने वाले इलाज और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीण परिवेश से आने वाले बीपीएल और गरीब तबके के मरीजों को आवश्यक इलाज के भी निर्देश दिए। साथ ही आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों का प्राथमिक से इलाज करने, ऐसे मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जोड़कर सरकार की योजना का लाभ देने की हिदायत दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी वार्डों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कर सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पीएमओ सहित कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक सरप्राइज रेगुलर इंस्पेक्शन था। मैं भी एक बार आया हूँ पूरी व्यवस्थाएं देखने के लिए और काफ़ी अच्छा आउटडोर है। यहाँ पर डॉक्टर्स की उपलब्धता भी है। मुख्यतः मरीजों से भी बात की गई, उनको दवाइयाँ भी रेगुलर मिल रही हैं, ये भी जानकारी ली गई। सफाई व्यवस्था बाबत निर्देशित किया गया, जो हमारे वॉशरूम्स हैं या जो चद्दर हैं या जो वार्ड की सफाई है या जहाँ जहाँ कोनों के अंदर कहीं गंदगी पड़ी है तो उसे और इम्प्रोवाइज करें ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन या हॉस्पिटल में नहीं फैले। जो वेस्टेज है हॉस्पिटल के अंदर, जो वेस्ट पड़ा हुआ है बाय द कोई ऑप्शनेबल वेस्ट है तो उसको एक बार क्लियर करें। साथ में ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं भी देखी गई और उनका रिकॉर्ड भी देखा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर जो नीडी व्यक्ति है वहां तक ब्लड पहुंच पाए। और मोटा मोटी व्यवस्थाएं ठीक है, उसे और इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता है। तो और डिटेल में जब हम चर्चा करेंगे। आज पहला था पार्किंग की व्यवस्था यहाँ अस्पताल के जो ट्रॉमा उसके बाद इमरजेंसी में दिक्कत। पार्किंग के लिए मैं आज और इनसे चर्चा करके, मुझे पहले भी बताया गया था जब ज्वाइन किया तब भी आप लोगों ने इस बारे में जानकारी दी थी, तो मैं भी पार्किंग का इंस्पेक्शन करके और उसकी कैसे व्यवस्थाएं की जा सकती है और क्या कॉन्ट्रैक्ट है या क्या भी व्यवस्थाएं कर रखी है उसको कोशिश करेंगे अगले 10 दिनों के अंदर पार्किंग को सुचारू करवा दें। सर, निरीक्षण का जो शौचालय है वो बंद पड़ा लंबे टाइम से।
खराब है। मैं इस बारे में एक बार जो कंसर्न पीएमओ है उनसे जानकारी लेकर के और फिर आपको अपडेट करूंगा। सर, निरीक्षण तो रूटीन वर्क की श्रेणी में आता है। ये अस्पताल जिला स्तरीय अस्पताल है और डायलिसिस की जो सुविधा उसकी लंबे समय से मांग की जा रही है, तो इस तरीके का अगर मान लो ये व्यवस्था हो जाए तो एक बहुत बड़े। देखिए निश्चित रूप से कुछ जैसे सीटी स्कैन है, डायलिसिस है, मैं डिटेल में भी इसको रिव्यू करूंगा कि चिकित्सालय में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध है और क्या और की जा सकती है, क्योंकि वे जिला चिकित्सालय हैं। हमें कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार से उपकरण लेने का, दानदाताओं को मोटिवेट करने के व्यवस्थाएं करके, और जो आपने भी जानकारी दी डायलिसिस वाली, इस प्रकार से मैं अंदर गया, मुझे सीटी स्कैन के बारे में भी जानकारी मिली कि सीटी स्कैन मशीन भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो जो आवश्यक जांचें हैं जो मरीज को प्रभावित करती हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी चिकित्सालय के अंदर इसकी व्यवस्थाएं कराएं और उसे हम प्राथमिकता से करवाएंगे। सर, कई कार्मिक आज अनुपस्थित भी पाए गए हैं, तो आपकी जानकारी में देखिए, मैंने अभी अटेंडेंस का रिकॉर्ड लिया है और जितने लोग हैं उनके खिलाफ, अगर वो छुट्टी पर हैं, अगर उन्होंने छुट्टी ली। बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज नारायणपुर सीएचसी का निरीक्षण किया और डॉक्टरों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल परिसर सहित जांच मशीनों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल के जनरल वार्ड, एक्सरे रूम, निःशुल्क दवा काउंटर सहित अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव के जीवन में स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है और डॉक्टर भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं। सरकार इस सब कामों में ज्यादा प्राथमिकता चिकित्सा व्यवस्था और मानव जीवन किस तरह से अच्छा चले, जिसको लेकर सरकार काम करती है। लेकिन पिछले जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और डॉक्टरों की उपेक्षा के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए कि जो भी दवाइयों की कमी है उनको स्टॉक में पूरा करें, जिससे ग्रामीण लोगों को बाहर से दवाइयां नहीं खरीदनी पड़े और डॉक्टर मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जांच की मशीनें खराब पड़ी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ अस्पताल में सीबीसी मशीन में 30 मरीजों की जांच करने की लिमिट है और 150 से ज्यादा मरीज जांच करवाने के लिए आते हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों को नई मशीन के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान आज 5 दिवसीय कमेटी का गठन कर अस्पताल के बाहर शिकायत पेटिका लगाई जाएगी, जिस कर्मचारी या डॉक्टर की बार बार शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी डॉक्टर और चिकित्सा टीम मौजूद रही। मानव के जीवन में स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है और डॉक्टर भगवान के सीधे प्रतिनिधि के तौर पर जनता में काम करते हैं और सरकार सब कामों से ज़्यादा प्राथमिकता चिकित्सा व्यवस्था में सुधार और मानव जीवन किस तरह से अच्छा चले, इसके बारे में सभी सरकारों का प्रयास है। दुर्भाग्य से पिछले समय से कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, कुछ डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण क्षेत्र की जनता को कई तरह से परेशान होना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं ये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, एक तो लोग जो गरीब परिवेश के लोग हैं और सरकार ने तकरीबन 700-750 तरह की दवाइयाँ लिखी, जिसमें से 500 तरह की दवाइयाँ एनी टाइम यहाँ उपलब्ध रहती हैं। तो हमने सभी डॉक्टर्स को ये कहा है कि जो दवाइयाँ अगर नहीं है तो उनको सार्वजनिक रूप से बाहर लिखा जाए, जल्दी मंगाने की व्यवस्था की जाए और बाकी बाहर से दवाई खरीदनी नहीं पड़े, गरीब मरीज़ के पैसे बाहर खर्च नहीं हो, इसके लिए कहा गया है। साथ ही जो पेशेंट होता है उससे मृदु व्यवहार हो और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ उसकी सेवा भावना के साथ उसकी सेवा हो। यहाँ इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ स्टाफ कम है, कुछ मशीनें ख़राब हैं, कई जगह बिल्डिंग की अव्यवस्था है, कई जगह लाइट की अव्यवस्था है। तो हमने लाइट से यहाँ जो हमारा जो फंड है हॉस्पिटल का, उससे एक तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए एजेंडा लिया गया है यहाँ अंदर लाइट की व्यवस्था सही रहे, इसके लिए पूरा विद्युतीकरण नवीनीकरण से हो, इसके लिए कहा है। रंग रोशन और जहाँ प्लास्टर वगैरह जड़ गए हैं वो सही हो, इसके लिए कहा है। सीबीसी मशीन में केवल 30 की इसकी कैपेसिटी है और यहाँ पेशेंट लगभग ये बता रहे हैं 150 आते हैं। तो ये अपग्रेड जो मशीन आ रही है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक मशीन के लिए आज कमेटी में सबने निर्णय किया है। आने वाले समय में
अगर इसका रिजल्ट नई मशीन का सही रहा तो एक मशीन और बढ़ा दी जाएगी। साथ ही यहाँ 5 आदमियों की कमेटी और बनाई गई है, शिकायत पेटिका लगाई जाएगी। तो जिस कर्मचारी की बार बार शिकायत आती है या व्यवहार उसका अच्छा नहीं रहता है, उसके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही और जो हम सुधार कर सकते हैं अपने संसाधनों के सरकार के मंत्रिमंडल में भाजपा द्वारा की गई यादव समाज की उपेक्षा के विरोध में अलवर के राव तुलाराव सर्किल पर समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में भी यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को जगह नहीं दी गई तो पूरे राजस्थान में यादव समाज भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। यादव समाज के नेता फतेह सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के मिशन 25 की धुआं निकाल देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सन 1962 से लेकर 2023 तक हर सरकार के मंत्रिमंडल में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया गया, लेकिन राजस्थान में बनी भाजपा सरकार ने यादव समाज के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है। इससे यादव समाज में बड़ा आक्रोश है। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा और करीब 20 विधानसभा सीटों को यादव समाज प्रभावित करता है। जिलाध्यक्ष गुरुदयाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के साथ अधिकारियों की उपेक्षा भी की। समाज के 3 कलेक्टर और 4 एसपी सभी को बाबू की तरह ऑफिस में बिठा दिया है, जबकि वे फील्ड के मजदूर अधिकारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज की लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है और ऐसे में यादव समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अलवर से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा। यह प्रदर्शन में अलवर जिले से बाहर के भी नेता शामिल हुए। मंच पर बैठे सभी वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान भारत यादव, पाल यादव, योगेश यादव, लोकचंद यादव सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे। पूर्वी राजस्थान का जो अहिरवल का क्षेत्र है और पूरे राजस्थान में हम करीबन 11 लाख मतदाता हैं। 5 लोकसभा क्षेत्र भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, सीकर और झुंझुनू 5 लोकसभा को हम प्रभावित करते हैं। और वर्तमान की जो साइकोलॉजी आपने देखी भी होगी, इस वक्त भी 60% वोट भाजपा से बाहर गए, 40% वोट भाजपा को मिले हैं। अगर भाजपा ने अहिरों के मान और सम्मान और स्वाभिमान की अगर रक्षा नहीं की तो ये समाज बड़ा नाराज है। और जिस तरह पूर्वी राजस्थान में इस अहिरवाल के क्षेत्र में बाबा बालकनाथ का चेहरा आगे रखकर अहिरों को ठगा गया और हमें मंत्री पद तक नहीं दिया गया, तो राजस्थान में बहुत भारी आक्रोश है। और हम ये चाहते हैं पार्लियामेंट के चुनाव से पूर्व या तो हमें हमारी हिस्सेदारी भागीदारी मिल जाए, या हम पार्लियामेंट में अगर हमारी भागीदारी नहीं मिली, एनडीए का अगर सहजाती है, अगर मान लो कैंडिडेट आ जाता है, तो जो 4 लाख का मैंडेट बीजेपी को मिलता है ये टूट भी सकता है। भाजपा का जो 40% वर्तमान वोटर है वो 20% में सिमट सकता है। तो मैं तो इसको सद्बुद्धि धरना कहता हूँ कि ये सद्बुद्धि ले और 5 लोकसभा सीट जो मिशन इनका 25 पूरा करना चाहते हैं, तो इस समाज को अलग थलग नहीं करें। और जिस तरह इनकी कार्यशैली है, वर्तमान में हमारे IAS IPS सबको बाबू बना के सेक्रेटरी में बैठा देंगे और समाज सब कुछ देखता है, समाज की आंखें कहीं बंद नहीं है। तो ये रैली, ये जो आज धरना है, इसका व्रत रूप होगा। इसको पूरे राजस्थान में फैलाऊंगा और ये लड़ाई हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं। हमारे 2 जनप्रतिनिधि हैं, दोनों योग हैं। डॉक्टर जसवंत भी 38 साल से सार्वजनिक जीवन में जिला प्रमुख, विधायक, MP 4 पदों पर रहा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहा है। बालकनाथ एक युवा है, एक उनका ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे राजस्थान में उनकी TRP सबसे ऊपर पहुंच गई थी। ऐसे व्यक्तित्व को उपेक्षित किया गया है, समाज के बर्दाश्त के बाहर है। और हम अपने हक और हकूक के लिए, समाज के अधिकारों के लिए और आगे कृष्णा बोर्ड जो बनाए उसका अध्यक्ष बने, बोर्ड निगमों में हमारे व्यक्तियों को लिया जाए और हमारी जो
भागीदारी है वो सरकार में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये मिशन 25 की हम धुआं निकाल देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम फतेह सिंह यादव है, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी रहा हूँ मैं और इलेक्टेड जिला अध्यक्ष था। मेरे बाद में चुनाव। अलवर के जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए 125 किलो शहद रामरथ द्वारा रवाना किया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर ने रामरथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री संजय शर्मा ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में परिणित है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इस पुण्य कार्य को देख रहे हैं। उसी कड़ी में अलवर को भी रामलला के अभिषेक महोत्सव में पुण्य कमाने का मौका मिला। अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर से करीब 125 किलो तुलसी अजवाइन के शुद्ध शहद को अयोध्या रामलला के अभिषेक के लिए रामरथ द्वारा अयोध्या रवाना किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम अलवर शहर में आनंदोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रन्यास भूमि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे अयोध्या से हमें एक बोला गया कि यहाँ के अलवर का शहद जो बिल्कुल प्योर हो भेजना है। तो ये जो शहद है स्पेशल कश्मीर में जो फूल खिलते हैं वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे खींच कर ये और फिर यहाँ पर इसको असेंबल किया गया है। पूरा शहद एकदम हाइजीनिक है, ओरिजिनल है, लैब टेस्टेड है। उसी से प्रभु श्री राम की जो अभिषेक होगा उसमें हमारे अलवर के शहद का भी सौभाग्य मिलेगा। कितना शहद जा रहा है? ये 125 किलो शहद देके उसके अलावा 100 किलो के लगभग और भक्तों ने हमें प्योर शहद दिया है। ये सरिस्का में भी तैयार हुआ है? नहीं, ये कंपनी का नाम सरिस्का फॉरेस्ट है। सरिस्का में शहद तैयार नहीं हुआ है। तो आज इसको रवाना किया जा रहा है? आज को रवाना किया गया, कल ये रथ पहुंचेगा। उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वहाँ के प्रन्यास मंडल संभालेगा। जय श्री राम। कार्यक्रम है उसको लेकर सभी जगह उत्साह है। आज आपने भी वहाँ से शायद देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिस राम मंदिर के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था और 550 वर्ष का ये संघर्ष आज भव्य मंदिर के रूप में परिणित हो रहा है। और 22 तारीख को भगवान श्री राम लला विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित होकर के उस मंदिर में विराजमान होंगे। सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन काल में इस पुण्य काम को देख रहे हैं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर के हमारे एक भामाशाह ने 125 किलो शहद भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान श्री राम लला के अभिषेक के लिए अयोध्या रवाना किया है और मुझे सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में शामिल होने। कार्यक्रम के साथ साथ अब आप यहाँ मोहन राम जी के अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने शराब के नशे में भूलवश जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया जिससे उसकी मौत हो गई। थाने के एएसआई रमेश कुमार ने बताया, अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक जहर खाकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक बनवारी लाल सैनी उम्र 47 वर्ष निवासी गणपति बिहार का रहने वाला था। एएसआई ने बताया कि उन्हें परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि बनवारी शराब का आदी था और शराब के नशे में उसने अनजाने में जहर पी लिया, जिसको तुरंत अस्पताल लेकर आए जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक श्री बनवारी लाल सैनी पुत्र श्री स्वर्गीय राम साहेब सैनी, जाति माली, उम्र 47 साल, निवासी गणपति विहार, तिजारा फाटक, अलवर। क्या घटना हुई? परिवारजनों ने तहरीर दी है कि मेरे पिताजी, पुत्री ने तहरीर दी है कि मेरे पिताजी शराब पीने के आदी थे, जो कल दिनांक 12/1/2024 सुबह से शराब पी रहे थे। शाम को करीब 6:30 बजे के लगभग मेरे पिताजी ने हमारे घर में रखी एल्ड्रिन की दीमक मारने की एल्ड्रिन रखी हुई थी, जिसे शराब समझ कर पी लिया, जिस कारण उनकी स्वास्थ्य तबीयत खराब होने पर उन्होंने हमें बताया कि मैंने शराब समझकर एल्ड्रिन को पी लिया है, मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे बचा लो। जिस पर परिवारजन लेकर सामान्य अस्पताल अलवर लाया, जहाँ भर्ती कराया। दौरान इलाज मृतक को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अलवर शहर में मोबाइल छीनने की वारदातें बढ़ती जा रही है। वहीं उच्चके आए दिन मोबाइलों को छीनने की घटनाओं को
अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यह गैंग अब तक पुलिस के हाथ में नहीं लगी। ऐसा ही मामला अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र काली मोरी के पुल के पास पीएसपी कंपनी का देखा गया, जहां पर पीड़ित बड़ौदा क्षेत्र के झंड ग्राम का रतिराम यहां पर टाइगर कॉलोनी में किराए के रूम पर रहता है। पीड़ित ने बताया, कल वह कोई निजी काम से पैदल बाजार में जा रहा था, तभी पीएसपी कंपनी के सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और युवक से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। बदमाशों का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। पीड़ित ने थाने में जाकर इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम रतिराम है, बड़ौदा के पास में झंड गांव का रहने वाला हूं। तो यहाँ पे कल मैं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ मुंगसका में। तो मैं कल किसी काम से मार्केट जा रहा था, तभी मैंने बस मोबाइल निकाला ही था कॉल करने के लिए जी के पास। इतने में पीछे से 2 बंदे आए बाइक से और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए। मैंने उनका पीछा भी किया था, वो सामवाड़ा चौक की तरफ सीधे निकल गए थे। किसी भाई से मैंने लिफ्ट ली थी, तो उनके साथ में जा रहा था, तो वो हमारे हाथ नहीं आए, चले गए थे। तो ये घटना कल कितने बजे की है? ये 11:45-44। कौन सा मोबाइल था? ओप्पो A57। क्या नाम आपका? रतिराम नाम। यहाँ पे रहती हो? यहीं पे मुंगसका में। अलवर जिले की राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि धीमी चाल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में विजेंद्र विजेता तथा मोहित प्रजापति उप विजेता रहे। महिला वर्ग में संजना कोली विजेता तथा लक्ष्मी बाई मीणा उप विजेता रही। दौड़ प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में देवेंद्र सिंह विजेता तथा राहुल वर्मा उप विजेता रहे। महिला वर्ग में करिश्मा चौधरी विजेता एवं अर्चना कोली उप विजेता रही। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौड़ के निर्देशन में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, राजकुमार कटारिया, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य छात्र मौजूद थे।